जैसा कि आपको पता है यार, क्लास 10th के बोर्ड्स के पेपर ओवर हो चुके हैं और बहुत सारे बच्चे अब डिसीजन लेंगे कि उन्हें जेई या नीट की प्रिपरेशन करनी है कि नहीं करनी है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेजेस और आईआईटीज, एम्स का सपना देख रखे होंगे, बट वो सोच रहे होंगे कि नहीं यार, क्लास 11th और 12th पूरी कर लेते हैं, उसके बाद ड्रॉप ईयर लेकर के हम जेई नीट की प्रिपरेशन करके एक शानदार आईआईटी या एम्स में जाएंगे। तो इन सारी बातों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि जब आप क्लास 11th में एंट्री कर रहे हो और कहीं ना कहीं आपका सपना है कि आप एक शानदार आईआईटीज या एम्स में जाकर के एडमिशन लो, तो आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब रही बात यार कि हम कौन होते हैं ये बात बताने वाले, तो यार मेरा नाम है देवांश मिश्रा और पिछले 4 सालों से हम आईआईटी, जेई और नीट के बच्चों को गाइड कर रहे हैं और करंटली हम फिजिक्स फैकल्टी हैं कोटा में। और मैंने बहुत सारे आईआईटीएंस और एनआईटीएंस को पढ़ाया, उन्हें गाइड किया, उन्हें मेंटर किया है। तो यार हमें कहीं ना कहीं इतनी समझ तो है कि हम आपको एक राइट गाइडेंस दे सके कि आप अपनी इस जर्नी को कैसे स्टार्ट करो। तो यार स्वागत है आप लोग का लीडरशिप जेई नीट चैनल पे। मेरा नाम है देवांश मिश्रा और बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार इस पूरी वीडियो में जितनी भी बातें हम बताएंगे ना, उनको ध्यान से सुनना और ध्यान से कॉपी में कहीं नोट डाउन करते जाना, ताकि वो गलतियां आपसे ना हो जो बहुत सारे जेई या नीट एस्पिरेंट करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो यार यही डिस्कस कर लेते हैं कि जब बच्चा 11th में एंट्री करता है तो बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो उस बच्चे को बताते हैं कि नहीं यार, अभी प्रिपरेशन मत करो, पहले आराम से 11th 12th का पेपर दे लो, उसके बाद जेई या नीट की तैयारी की जाती है। वरना तुम बोर्ड में ही अगर फेल हो गए तो क्या तुम जेई नीट के पेपर में जाके बैठोगे? क्या तुम रैंक निकालोगे? तो सबसे पहले अपने बोर्ड्स के एग्जाम प्रॉपरली दे दो। ये मिथ बहुत गंदा मिथ है। इस मिथ की वजह से बहुत सारे डिजर्विंग स्टूडेंट भी कहीं ना कहीं जेई या नीट का सपना अपना पूरा नहीं कर पाते हैं। जब बच्चा 10 से 11th मूव करता है तो उसके सामने यही प्रॉब्लम आती है कि नहीं यार, पहले मैं बोर्ड का पेपर आराम से प्रिपेयर कर लूं, क्लास 11th आराम से पढ़ लूं, क्लास 12th आराम से पढ़ लूं, बोर्ड्स अच्छे से दे दूं, बोर्ड में 95-99% लेते आऊं, ताकि मेरे माँ बाप खुश हो जाएं, मेरा पूरा समाज आकर के बोले वाह वाह वाह, आपके बच्चे का 99% आया बोर्ड्स के पेपर में, वाह वाह, ताली बजाएं। और फिर अगले साल देखें कि मेरा बेटा प्राइवेट कॉलेज में जा रहा है, फिर आके गाली दें कि देखो तुम्हारा बेटा प्राइवेट कॉलेज में जा रहा है। तो यार ये बहुत गंदा मिथ है कि नहीं, पहले 11th 12th के में अच्छे से बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर लो, उसके बाद ड्रॉप ईयर लेकर के आईआईटी, जेई या नीट की प्रिपरेशन कर लेना। क्योंकि यार उस ड्रॉप ईयर में ना इतना ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है बच्चे के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने दोस्तों को देखता है कि एक शानदार कॉलेज में जा रहे हैं और मैं फिर से वही पढ़ाई पढ़ने जा रहा हूं दोबारा से। क्या पता अगर उस 2 साल में अगर मैंने थोड़े से और अच्छे एफर्ट मार दिए होते तो शायद मैं भी आज एक टॉप कॉलेज में बैठा होता। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है यार बच्चे के ऊपर जब ड्रॉप ईयर वो बच्चा लेता है। तो यार ये डिसीजन बिल्कुल गलत है कि हम पहले 11th 12th में बोर्ड की तैयारी करें और उसके बाद फिर ड्रॉप ईयर लें। अगर आपको एक शानदार आईआईटीज और मेडिकल कॉलेज में जाना है, एम्स में जाना है, तो आपको अभी से ही डिसीजन, उसी हिसाब से डिसीजन लेने अपने शुरू करने पड़ेंगे, तभी जाकर के वो सपना कहीं ना कहीं आपका सच होता हुआ दिखेगा। और उसके लिए अभी से अपने दिमाग को उस तरीके से प्रिपेयर करना होगा कि जितनी भी चीजें पॉसिबल हैं उस सपने को पूरा करने के लिए वो हम अभी से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यार अर्ली स्टार्ट हमेशा अच्छा होता है। और मेरी एक छोटी सी बात याद रखना कि जितने बच्चे बोर्ड्स की तैयारी करेंगे ना, वो जेई मेंस, एडवांस या नीट के पेपर में अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन जितने बच्चे अगर अच्छे तरीके से नीट, जेई मेंस या जेई एडवांस की प्रिपरेशन करेंगे, वो बोर्ड्स के पेपर में सिर्फ 1 महीने की मेहनत में, या 1 महीने भी बहुत ज्यादा बोल दिए, सिर्फ 20 दिन की मेहनत में वो बहुत अच्छा परसेंटेज स्कोर कर सकते हैं। तो आपको बोर्ड के लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा पॉइंट आता है बच्चे के दिमाग में कि भैया कि हम जब स्कूल ज्वाइन कर लेंगे तो यार स्कूल में इतने ज्यादा घंटे हमें पढ़ने पड़ेंगे, फिर उसके बाद कोचिंग में इतने ज्यादा घंटे हमें पढ़ने पड़ेंगे, तो सर स्कूल और कोचिंग मैनेज कैसे होगा? तो यार जितने भी बच्चे कोटा आते हैं या बाहर निकल के पढ़ना शुरू करते हैं ना, वो ज्यादातर डमी स्कूल ज्वाइन करते हैं। और आपको भी एग्जैक्टली सेम काम करना है, आपको भी डमी स्कूल ज्वाइन करना है, ताकि आप इन 2 सालों में फुल फोकस्ड होकर के अपने जेई या नीट की प्रिपरेशन कर सको। और यही बेस्ट डिसीजन होता है। आप अगर डमी स्कूल ज्वाइन कर लेते हो ना, तो आपके स्कूल के टेंशंस आपके दिमाग से हट जाते हैं और आप फ्रीली प्रिपरेशन कर सकते हो। वरना फिर स्कूल के असाइनमेंट, स्कूल की क्लासेस, फिर वो बोलेंगे अटेंडेंस कम है, आपको प्रैक्टिकल में नंबर नहीं देंगे, आप पागल होते जाओगे। तो ये सारी चीजें आपको फालतू की करने की जरूरत नहीं है। जब आपको कॉलेज में जब आप एंट्री मारोगे तो वहां पे आपको तगड़ा एक्सपोजर मिलेगा, वहां एंजॉय करना। वरना फिर कॉलेज के फेस्टिवल, ये वो, ऐसे वैसे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है स्कूल की चीजों में, स्कूल की एक्टिविटीज में, और आपको उतना टाइम स्कूल की एक्टिविटीज में नहीं देना है। तो दूसरी बात आपको समझ में आ गई कि हमें डमी स्कूल ज्वाइन करना है और अपनी प्रिपरेशन पे फुल फोकस्ड करना है पूरे दिन। तीसरी बात बच्चे के दिमाग में आती है कि यार हमें सेल्फ स्टडी करना चाहिए या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहिए। और कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी अभी प्रॉब्लम आ गया कि ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें या ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। तो सबसे पहली चीज यार कि जो बच्चा ये सोच रहा ना कि वो सेल्फ स्टडी करके पढ़ाई कर लेगा और आईआईटी या नीट का पेपर निकाल लेगा, तो यार
अंदर तुम्हारी ये सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि ये काम तुम बहुत ज्यादा दिन तक नहीं कर सकते। ये काम वो बच्चा कर सकता है जो ऑलरेडी प्रिपरेशन किया हो और अब उसको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग करनी हो, यानी कि हम ड्रॉप ईयर के बच्चों की बात कर रहे हैं। वो मे भी ऐसा हो सकता है कि सेल्फ स्टडी से वो पेपर निकाल ले, लेकिन आपको रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, आपको मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी, आपको टेस्ट सीरीज की जरूरत पड़ेगी, आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग की जरूरत करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको कहीं ना कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत पड़ेगी। तो आपको ये चीज हटा देना है कि आप सेल्फ स्टडी करोगे। सेल्फ स्टडी तो करना है, लेकिन किसी भी एक अच्छे कोचिंग को ज्वाइन करके एक नेशनल लेवल या अच्छे अपने ही स्टेट में एक अच्छा सा कोचिंग देख करके आपको ज्वाइन करना है। अब लेकिन बात आती है ऑनलाइन कोचिंग को ज्वाइन करें या ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन करें। तो यार देखो, हम ज्यादा फोकस ऑफलाइन पे ही करेंगे कि यार आपको ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, लेकिन आजकल ऑनलाइन में भी बहुत बच्चे शानदार रैंक निकाल रहे हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो ये चीज आप अपने ऊपर देख सकते हो कि अगर आप फुल फोकस्ड होकर के घर पे पढ़ाई कर पा रहे हो, आपका घर का एटमॉस्फेयर उस हिसाब से है कि आप दिन भर अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो आप ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हो। लेकिन ये बात का भी मेक श्योर करना कि आपके अंदर एक तगड़ा डिसिप्लिन है कि नहीं है। वो डिसिप्लिन अगर आप जनरेट कर पा रहे हो तो आप ऑनलाइन कोर्सेज पे स्विच कर सकते हो, वरना आपको ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स पे जाना चाहिए। अब बात यार ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में ये भी आती है कि जब हम ऑफलाइन इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम अपने स्टेट में ही किसी कोचिंग को सेलेक्ट करें या कोटा जैसी जगहों पे हम स्विच करें। तो यार देखो, जाहिर सी बात है, कोटा इसीलिए फेमस है कि हमारे जेई या नीट के बच्चे जितने भी सपने लेके आते हैं, अगर वो अच्छे तरीके से पढ़ाई करें तो कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो अपना बिना सिलेक्शन लिए जाए। लेकिन आपको इस चीज को डिसाइड करना है कि आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है, आपका फैमिली का फाइनेंशियल सिचुएशन है, वो अलाउ कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। क्योंकि यार जब भी आप कोटा आते हो ना, तो कहीं ना कहीं यार आपका 2 लाख से 3 लाख रुपए एक साल का जाने वाला होता है। तो आपको उस तरीके से चीजों को देख के आना पड़ेगा, अपनी फैमिली कंडीशंस को देख कर ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कोटा आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। वरना आप अपने स्टेट में ही कोई एक अच्छी सी कोचिंग देख करके वहां से ऑफलाइन पढ़ाई कर सकते हो। और यार आप लोग के साथ एक और अच्छी चीज है कि भैया आप अपने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के साथ साथ ऑनलाइन में भी बहुत अफोर्डेबल रेट पे कोर्सेज अवेलेबल है। तो आप एक नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट का, किसी भी नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट का, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट में लगभग 3 से 4 हजार के कोर्सेज अब अवेलेबल हो ही गए हैं, तो आप किसी भी अच्छे आपके हिसाब से नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट का कोर्स परचेस करके वहां से भी आप हेल्प ले सकते हो लगातार। यार ये तीसरी बात थी, आपको समझ में आ गई कि आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, और ऑफलाइन ज्वाइन करना है कि ऑनलाइन ज्वाइन करना है, किस तरीके के कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है, ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। यार जब बच्चा जेई या नीट की प्रिपरेशन करने लगता है ना, वो रिसोर्सेज बहुत ज्यादा जुटाने लगता है, वो किताबें खरीदने लगता है कि ये किताब कर लूं, वो किताब कर लूं, ये वाली इंपॉर्टेंट किताब है, ये तो आई रुडोव है, इसमें तगड़े सवाल होते हैं, ये MS चौहान किताब है, इसमें बहुत तगड़े तगड़े सवाल होते हैं, ये कर लूं। नहीं भैया, स्टार्ट जब आप प्रिपरेशन कर रहे होगे तो आपको अपनी एनर्जी लेवल्स को बचा करके रखना है, आपको कम रिसोर्सेज कलेक्ट करने हैं, आपको अपनी प्रिपरेशन की स्टार्ट जिस भी पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप जुड़ रहे हो उन पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल से करना है, और धीरे धीरे अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। क्योंकि जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना प्रिपरेशन, तो आपके अंदर इतनी एनर्जी भरी हुई है ना जिसके बारे में हम बता भी नहीं सकते, लेकिन आपको अपनी उस एनर्जी को बहुत लो लेवल पे रखना है और स्टार्टिंग में बहुत कम एनर्जी के साथ प्रिपरेशन करना है। क्योंकि ये एनर्जी आपको लास्ट के महीनों में, क्योंकि 2 साल की प्रिपरेशन की जर्नी में आपको ये एनर्जी बचा करके रखनी होगी। आप स्टार्टिंग में पूरी किताब खरीद लोगे, इससे भी करने की कोशिश करोगे, उससे भी करने की कोशिश करोगे, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि 4-5 महीने बाद जब आपका सिलेबस बहुत ज्यादा हो गया है तो आपसे कुछ भी नहीं हो रहा और आपके ऊपर स्ट्रेस पड़ना शुरू हो जाएगा। तो बेहतर यही होगा कि लिमिटेड रिसोर्सेज और लिमिटेड जो कोचिंग के स्टडी मटेरियल है उनको ही इनिशियल लेवल पे फॉलो करो, और कुछ बेसिक सी बुक होते हैं उनको स्टार्टिंग में फॉलो कर सकते हो। लेकिन इस चैनल पे हम बहुत जल्द आपके लिए इंपॉर्टेंट बुक्स के ऊपर भी वीडियो लाएंगे कि कौन सी बुक्स से आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन तब तक के लिए अभी धीरे धीरे स्टार्ट करो, अपने कोचिंग मटेरियल्स ही सॉल्व करो, उतना ही अभी आपके लिए सफिशिएंट होगा। लास्ट एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यार, कि आपने क्या किया, डमी स्कूल भी ज्वाइन कर लिया, आपने एक बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद यार बात आती है पढ़ाई की, आपने रिसोर्सेज भी कम कलेक्ट करके रखे क्योंकि स्टार्टिंग में आप कोचिंग के मॉड्यूल कर रहे हो। लेकिन यार अब बात आती है यार एग्जीक्यूशन लेवल की, एग्जीक्यूशन के लिए कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, आपको अप्रोच क्या रखना है पढ़ाई करते टाइम। पूरी बातें उस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे, वो वीडियो भी बहुत जल्दी चैनल पे आएगी। लेकिन चूंकि आप अपनी प्रिपरेशन की जर्नी अब कुछ दिनों में स्टार्ट करने ही वाले हो, तो आपको सिर्फ एक बात का याद रखना है कि जब भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो
तो उस पर्टिकुलर डे पे जो भी पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, वो पर्टिकुलर टॉपिक या वो पर्टिकुलर चैप्टर आपको उसी दिन घर पे आकर के या अपने रूम पे आकर के उस चैप्टर को उसी दिन खत्म कर देना है। मतलब रोज का काम रोज, जो टॉपिक आज क्लास में पढ़ाया गया, फिजिक्स में अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाया गया, केमिस्ट्री में पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाया गया, मैथ में कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाया गया, घर आए उस टॉपिक को रिवाइज किए, क्लास में क्या पढ़ाया गया है, और फिर उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया अपने कोचिंग मटेरियल से, कोई एक दो रेफरेंस बुक से भी कर लिया अगर आपके पास टाइम है। वरना अभी इनिशियल लेवल पे रिलैक्स करो, कम काम करो, थोड़ा एनर्जी बचा के रखो, फील करो कि प्रिपरेशन में किस तरीके से आप घुस रहे हो, और घुस करके जब आप अपनी एनर्जी बचा के रखोगे ना तो आगे उस एनर्जी को यूज कर पाओ। तो आपको ये 5 पॉइंट का ध्यान रखना है जब आप अपनी आईआईटी नीट की प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। क्या क्या, एक बार हम दोबारा से रिपीट कर देते हैं। पहली चीज कि आपको सेल्फ स्टडी नहीं, किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करना है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा ये अब आपको अपने आप से पूछना होगा। बट अगर मेरे से पूछोगे और आपका सपना अगर अटल है और आपको ये सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, तो मेरे हिसाब से यार आपको ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। अब स्टेट लेवल का ज्वाइन करें या यार कोटा चले जाएं, तो वो यार डिपेंड करेगा कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड किस हिसाब से। आपके पापा अगर अफोर्ड कर सकते हैं, आपकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है, तो आप जरूर कोटा आइए। वरना अपने यार परिवार को भी कई बार समझना पड़ता है, वरना आपको कोटा आने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने स्टेट में ही एक अच्छी कोचिंग को पकड़ के वहां से पढ़ाई करो। अगर आपके स्टेट में कोई अच्छी कोचिंग नहीं है तब तो आपको ऑनलाइन पे स्विच होना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और बहुत सारे बच्चे करते भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि आपको यार डमी स्कूल ज्वाइन करना है, कम रिसोर्सेज लेकर के पढ़ाई करनी है, और स्टार्टिंग में रोज का काम रोज करना है ताकि बैकलॉग ना बने। ये सारे पॉइंट्स को ध्यान रख के यार आपको अपनी जेईई नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। आई होप कि आपको यार ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो यार, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जिनके साथ अपनी ये जर्नी स्टार्ट करने वाले हो। इस चैनल को यार जरूर फॉलो करना, क्योंकि यार टाइम टू टाइम इस चैनल पे यार शानदार वीडियोस आती रहेंगी जो कि आपके प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। ध्यान रखना अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।